बहुत बहुत स्वागत है। अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ ब्रेकिंग स्टूडियो से मैं हूं ललित प्रजापति। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी ऋतु लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। उनके जरिए हम खबरों को पूरे विस्तार से, तफसील से और उसके हर पहलू को देखेंगे। वक्त वक्त पर हम न्यूज रूम भी चलेंगे, लेकिन इस वक्त शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो से। आपके बच्चों की शिक्षा जिनके भरोसे है, आइए जरा उनका ज्ञान देख लें। मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग सामान्य ज्ञान में फेल है। एक आदेश में डॉक्टर राधाकृष्णन को देश का पहला राष्ट्रपति बताया गया है। दूसरे राष्ट्रपति को देश का पहला राष्ट्रपति बता दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्षमा करें। तो राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये एक और नई जानकारी है। धन्य है, ऐसे ही नहीं कहा जाता एमपी अजब है गजब है। शिक्षक दिवस पर आयोजन संबंधी आदेश में बड़ी गड़बड़ी। इसे बड़ी गड़बड़ी नहीं कहना चाहिए ना। 5वीं कक्षा के बच्चे से आप पूछ लीजिए, वो बता देगा। और लाखों की तनख्वाह पाने वाले ये बता रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन देश के पहले राष्ट्रपति हैं। लोक शिक्षण संचालनालय का यह नोटिस है। आदेश निर्देश के दौरान यह समझ आया कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का सामान्य ज्ञान किस उम्दा क्वालिटी का है। यह आदेश की कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं। इस आदेश में सबसे नीचे लिखा है, प्रदेश में शिक्षकों के सम्मान में प्रदेश के सभी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, आश्रमशाला, प्रशिक्षण संस्थाओं में 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर ये ज्ञान को तिलांजलि दे दी गई। श्रद्धांजलि छोड़िए, ज्ञान को तिलांजलि दे दी गई। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, भूल नहीं, भारी भूल। बिल्कुल ऐसे बड़ी भूल ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा विभाग है चूंकि छात्र छात्राओं को शिक्षित करते हैं और भविष्य की जो नींव है वो मजबूत करते हैं, खास करके शिक्षा रूपी मंदिर में। लेकिन अगर इस तरीके से गलतियां होंगी और चूक होंगी तो जो इतिहास है उसके बारे में छात्र छात्राएं कैसे जान सकेंगे, और खास करके अगर बात करी जाए तो जो सही बातें हैं उनको कैसे जान सकेंगे। हो सकता है जिस तरीके से कहा गया है अधिकारियों की तरफ से कि प्रिंटिंग की तरफ से जो मिस्टेक है वो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये जो गलती है वो पूरी तरह से मिसप्रिंट की नहीं कही जा सकती है ललित, क्योंकि एक तरह से अगर कहे जाए कि अगर ये जो प्रिंट है वो हुआ है लेकिन इसके बाद क्या क्रॉस चेक नहीं किया गया था। और दूसरी बात ये भी है कि अगर इस तरीके से विभाग के अधिकारी लापरवाही करेंगे, क्योंकि आप जैसे पहले भी जिक्र किया गया है कि शिक्षकों के ज्ञान का परीक्षण भी कराया जा चुका था, परीक्षाएं हुई थी और कई शिक्षक परीक्षाओं में पास भी नहीं हो सके थे, लेकिन काफ़ी विरोध हुआ था और उसके बाद जो परीक्षाएं हैं वो बंद करानी पड़ी थी। एक बार और हुई हैं, 2 बार ये परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से गलतियां वहां पर अधिकारियों और उसके बाद बड़े स्तर पर हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के भविष्य को लेकर और जिस तरीके से उन्हें ज्ञान दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है और खास करके इतिहास के बारे में जो उनको परिचित कराया जाएगा, तो इस तरीके से अगर गलतियां होंगी वो भी खास करके शिक्षा विभाग की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कई तरह के सवाल भी खड़े होंगे और इसमें ये बातें भी निकल कर सामने आएंगी कि आखिर बच्चों की नींव कैसे मजबूत होगी और वो हमारे इतिहास को सही तरीके से कैसे जान पाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर बात करी जाए, क्योंकि राजेंद्र जो प्रसाद हैं वो पहले राष्ट्रपति थे और डॉक्टर सर्वपल्ली हैं वो। दरअसल हमारे दर्शकों को हैरत इस बात की हो रही है, अभय वर्मा आयुक्त उनके सिग्नेचर हैं। हैरत इस बात की है रंजना कि बचपन से शिक्षा व्यवस्था में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, अलग अलग तरीके से मनाते हैं, बच्चे उस दिन शिक्षक बन जाते हैं। ये भूल हो कैसे सकती है रंजना?
जी ललित, बिल्कुल यही सवाल है, क्योंकि अगर ये आदेश निकला था तो क्या अधिकारी के पास नहीं पहुंचा, क्या उन्होंने चेक नहीं किया, या फिर अपने ही स्तर पर जो प्रिंटिंग कराई जाती है या फिर जो प्रूफ की चेकिंग है वो नहीं कराई गई। तो ये बाकी कई तरह के सवाल हैं, और इस तरीके से अगर आदेश निकला भी है तो शिक्षा विभाग पर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। और ये भी बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही कि पूरी तरह से जो अधिकारी हैं वो इतिहास बदल देंगे, और वो भी गलत तरीके से इतिहास बदलने की तैयारी कर रहे हैं। और सामान्य ज्ञान का परीक्षण भी यहाँ पर अगर कहा जाए तो किया जा रहा है कि आखिर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं क्या उन्हें ही सामान्य ज्ञान का जो ज्ञान है वो यहाँ पर वो भूल गए हैं, या फिर जानबूझकर इस तरीके से जो गलतियां हैं वो निकल कर सामने, या फिर एक बड़ी लापरवाही इसे कहें तो कही जा सकती है। क्योंकि अगर उनको राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति लिखा जाता, क्योंकि ये पहले भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, तो भी कुछ इस गलती को सुधारा जा सकता था। लेकिन आदेश जो काफी वक्त हो चुका है इसको निकाले हुए, लेकिन इस आदेश के बाद भी किसी तरह से कोई जो अधिकारियों की तरफ से दूसरा आदेश निकालने की जो बात है वो भी नहीं कही गई है, संभव ही नहीं है। तरह से कोई रिएक्शन इतनी शर्मिंदगी भरी, मतलब इसे मैं करतूत भी कहूं तो गलत नहीं है। भगवान भरोसे है मध्य प्रदेश। आप अपने अपने बच्चों का एजुकेशन भैया खुद देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी खबर की। बीजेपी मुख्यालय वो पहुंचे थे और उन्होंने अब की बार 200 पार का नारा दिया है। बता दें, दरअसल वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। कुशाभाऊ ठाकरे की, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की श्रद्धांजलि सभा थी और वहीं पर उन्होंने 200 पार का नारा दिया है। अब की बार 200 पार लक्ष्य करेंगे, उसमें करेंगे। लक्ष्य प्राप्त करने की जबरदस्त कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर कहीं असफल भी हो गए तो वो हम पे हावी नहीं होगा कि तुम रो रहे हैं, दुखी है, परेशान है। पार्टी के नाते और व्यक्तिगत तो आनंद से काम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं तोलता रहता हूं कि शिवराज को घमंडित नहीं हो गया है, अपने आप को देखते रहना चाहिए। तेरे आचरण से, तेरे व्यवहार से कोई कष्ट तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्तव्य कर्म ना कर। अगर किसी ने गड़बड़ किया तो गुजर भी चलेगा घर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कर्तव्य है। जब मुख्यमंत्री हो तो दूसरों के लिए बचत से ज्यादा करना। लेकिन फटे कपड़े वाला कोई गरीब आया तो उसको भी प्यार से मिले, निश्चय भाव से कोशिश कर, और वही कार्यकर्ता भाव हम सबके अंदर किसी भी पर। और मध्य प्रदेश की जेलों में जो कैदी बंद हैं उनके लिए खुशखबरी है। 1 महीने की सजा उनके लिए माफ की गई है। ये खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि अब कैदियों की सजा 1 महीने के लिए कम होगी। आज मैंने 1 माह की कैदियों की सजा माफी की घोषणा की है। ग्वालियर में एम्बुलेंस की, डबल स्टोरी बिल्डिंग की, कैंटीन की, ये सारी घोषणाएं आज यहाँ पर कैदियों के लिए की है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, इसलिए उनके चरणों में नमन किया और जन्माष्टमी की प्रदेश में। और अब बात करेंगे प्रीतम लोधी की, जिन्होंने विवादित बयान कल दिया था और उसके बाद उन्हें तलब किया गया था। तलब करने के बाद उन्होंने माफी मांगी है और साथ ही साथ ब्राह्मण समाज को देवता से तुल्य बताया। और अब अपने बयान पर क्या कायम है अभी भी आप? नहीं, ये तोड़ मड़ोड़ के किया गया है। ये आपने खुद बयान दिया, चला है मीडिया पे। अब जी जी, उसको आप देखना, उसको उसमें काटा पीटी हुई है उसके अंदर। जो मैंने बयान दिया, क्या आप खेत प्रकट करने आए? हाँ, खेत प्रकट करने आए हम। माफी मांगी आपने? जी, माफी मांगी हमने। किनसे? पार्टी से माफी मांगी है और ब्राह्मण समाज से माफी मांगी मैंने। पहले गालियां देते फिर माफी मांगी? नहीं 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 नहीं, गालियां ब्राह्मण समाज को गालियां, ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मण समाज को तो मैं गाली कभी दे ही नहीं सकता। ब्राह्मण समाज वीडियो वायरल नहीं, वो उसमें चीजें कुछ काटी गई हैं उसके अंदर। आप दो बार जरा कुछ उसकी जांच कार्रवाई करना चाहिए थी। कार्रवाई के लिए दिए हमने, आवेदन दिए। कैसे दिया? हमने भेजा है, पार्टी को भी भेजा है। अब क्या बयान दिया आपने? अब हमने ये बयान दिया है कि अगर मीडिया के सामने आज ब्राह्मण समाज के बारे में जो मेरी चीजें बोली गई हैं, अलग अलग टुकड़ों में जोड़कर दिखाई गई हैं, वो बातें मैंने बोली हैं
सही बोला है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। किससे माफी मांग रहे हैं? मैं ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि ये बयान आपका तोड़मोड़ के पेश किया गया? जी 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 जी, कुछ बयान इसमें तोड़ मोड़ कुछ किए गए, कुछ बोले हैं मैंने, कुछ किए गए हैं। हाँ, पूरा सच नहीं दिखाया इसके अंदर। माफी किनसे मांगी आपने? ब्राह्मण समाज से, ठीक है, पूरी ब्राह्मण समाज से क्षमा याचना की है मैंने। और ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा दिल होता है, तो ब्राह्मण समाज देखा है मैंने। पार्टी माफ करेगी आपको लग रहा है? पार्टी को भी मैंने आग्रह किया है, पार्टी से भी निवेदन किया है मैंने, अपना जवाब दिया है पार्टी को, पार्टी सच्चाई पे जाए और पार्टी उसका निराकरण करे। बिल्कुल, ये है प्रीतम नदी, बीजेपी कार्यालय तलब किए गए हैं। इन्होंने अभी हाल में ब्राह्मण समाज को लेकर एक टिप्पणी की थी, उसके बाद अब कहीं न कहीं बीजेपी कार्यालय तलब किया गया है और इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा से जाकर माफी मांगी और बीजेपी कार्यालय पहुंचकर भी अब तलब किए गए हैं। देखते हैं इन पर पार्टी आगे क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि इन्होंने माफी मांग ली, क्या इन्हें माफी मिल पाएगी, देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और 22 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर हैं और इसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और सीआरपीएफ ने भी जिम्मेदारी संभाल ली है। ताकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार रिहर्सल का काम चल रहा है। पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, साईं थोटा साहब सुरक्षा प्रभारी हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्था रहने वाली है? अमित शाह आ रहा है। नहीं, अभी जो भी प्रोबेबल वेन्यूज हैं उन सबको हम लोग देख रहे हैं और एक एडवांस सिक्योरिटी जो चेक करते हैं वो उसकी कार्रवाई जारी है। सीआरपीएफ के अधिकारी भी साथ में सर आपने? जो भी है, अलग अलग जो भी एजेंसीज वगैरह आई हैं उनके साथ हम लोग ये कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, लगातार रिहर्सल की जा रही है क्योंकि स्टेट हैंगर से लेके लाल परेड ग्राउंड पर यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे, उसको लेके पूरी रिहर्सल की जा रही है। और सीआरपीएफ के जवानों ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जो कमान है वो संभाल ली है। पुलिस के अधिकारी मौजूद और आप देख सकते हैं कि ये जो कुशाभाऊ ठाकरे जो हॉल है, यहाँ पर कार्यक्रम होना है जहाँ पे अमित शाह शामिल होंगे, तमाम प्रदेश के सीएम शामिल होंगे, उसको लेके अभी रिहर्सल की गई। सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे क्योंकि पूरी जो सिक्योरिटी जो व्यवस्था है उसमें सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहेंगे। एनएसजी के गार्ड भी जो है आके पूरी सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। तो किस तरीके की व्यवस्था रहने वाली है लाल परेड ग्राउंड पे, क्योंकि हेलीपैड बनाया गया है, वहीं से तमाम कार्यक्रमों में जाने का काम जो है अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। और साथ में जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है और करीब 40 से ज्यादा आईपीएस अफसरों की ड्यूटी इस सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है। पूरे सुरक्षा के घेरे में करीब 3000 पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है क्योंकि अमित शाह की सिक्योरिटी जो है वो सीआरपीएफ के हवाले है। तो सीआरपीएफ की जो पूरी बटालियन है, जो सुरक्षा अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इसमें तैनात रहेंगे। तो उसको लेकर पूरी रिहर्सल जो है वो की गई है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब बात करते हैं अखिलेश यादव की, जो अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे हैं जहां पर जन्माष्टमी पर उन्होंने चल समारोह में हिस्सा लिया। वहां पर पहुंचे, लोगों से मुलाकात की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव पहुंचे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ग्वालियर पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात की और चल समारोह में भी शामिल हुए। मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में यादव समाज की बहुत आबादी है, उन्हें तय करना है कि उन्हें किसके साथ जाना है, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा समाज में नफरत पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में सपा चुनाव लड़ेगी, ये तय नहीं है कितनी सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि सपा के प्रत्याशी कभी कभी दूसरे नंबर पर भी रहे हैं। जो हमारे कार्यकर्ता अच्छे लड़ते हैं उन्हें बीजेपी या कांग्रेस अपनी पार्टी अपने साथ ले जाती है। पार्टी इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी लड़ी थी और आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ेगी। दुख की बात तो ये है कि यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहती है डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है। और यहाँ के किसानों को वो बात याद रखनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, न केवल गेहूं के लिए बल्कि हर फसल की आय दोगुनी। और देश भर में जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। उसी के साथ ही मध्य प्रदेश में भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में कई सारे कार्यक्रमों में शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखाते, 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आखिर उत्साह लोगों में जन्माष्टमी को लेकर के है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोपहर करीब
11 बजे बरखेड़ी के अहिरपुरा में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में बाल गोपाल की पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा के बाद सीएम शिवराज ने लड्डू गोपाल की प्रतिमा को अपने शीश पर बिठाकर सुसज्जित पालकी तक लाए और उसमें उन्हें विराजित किया। इसके बाद नंदलाला के जयकारों के साथ पालकी यात्रा शुरू हुई। इस पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।